Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Unani Connect. Myself Sayeda Sama Moini. So today I am with you with the last video of मुफरदात और अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया था दाफ़े फशारुद्दम कवी जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मुद्रे हैज़ की। मुद्रे हैज़ कौन कौन सी दवाएं हैं? मुद्रे हैज़ है जरावन। जरावन तवील के नाम से बहुत मशहूर है। इसकी कई किस्में होती हैं लेकिन हम इसे यहाँ पे जरावन लेते हैं। जरावन, कफदरिया, मरमिकी और परसियावशा। ठीक है, इसकी ट्रिक है ज्यादा कफ मेरी परेशानी। ज्यादा कफ बोलते हैं ना कि हमें मुझे बहुत ज्यादा कफ आता है, वो मेरी परेशानी है। तो ज्यादा कफ मेरी परेशानी। सो दिस इज द ट्रिक। नेक्स्ट इज मुफत्ते सुदत। मुद्रे हैज का मतलब होता है ऐसी दवाएं जो इदरार कराएं, निकालें हैज को। हैज का इदरार कराएं, मेंस्ट्रुएशन कराएं, उन्हें हम कहते हैं मुद्रे हैज। नेक्स्ट है मुफत्ते सुदत। ऐसी दवाएं जो डी ऑब्स्ट्रुएंट हो। ठीक है, जो सुदत को खोलें, यानी कि कोई अगर किसी ऑर्गन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उस ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने वाली दवाओं को कहते हैं मुफत्ते सुदत। ये दो हैं, कनूचा और गुले गाफिस। ठीक है, इसकी ट्रिक है वो मुकव्वी अरवा के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले मुकव्वी अरवा भी देख लेते हैं। ऐसी दवाएं जो अरवा को कवी बनाए, उसे उसको ताकत बख्शे, उन्हें हम कहते हैं मुकव्वी अरवा, और वो है जहर मोहरा और अंबर। ठीक है, इन दोनों की ट्रिक क्या है? इन दोनों की ट्रिक है क्यों खाया जहर अंबर, क्यों खाया जहर अंबर। अंबर से हम पूछ रहे हैं तुमने जहर क्यों खाया, क्यों खाया जहर अंबर। अंबर एक लड़की का नाम है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने जितनी बार भी अंबर को इस्तेमाल किया है, मैंने अंबर को एज इट इज, बहुत सारे ऐसे जो हैं अदवियां जिनके नाम भी होते हैं, उनको मैं एज इट इज यूज करने की कोशिश करती हूँ ताकि ट्रिक इजी बन सके। नेक्स्ट है हमारा मुलय्यन तबा। मुलय्यन तबा का मतलब होता है, तबा तबीयत से यहाँ पे मुराद है। मुलय्यन तबा यानी किसी तेज तबीयत को एतदाल पर लाना। ऐसी दवाएं जो तेज तबीयत को, किसी भी तेज मिजाज को एतदाल पर लाएं, उन्हें हम कहते हैं मुलय्यन तबा। ये तीन है, चुकंदर, बनफशा और शीतरज हिंदी। इनकी जो ट्रिक है वो है चुकंदर बड़ा शानदार है। चुकंदर बड़ा शानदार है, तो लिखते हैं चुकंदर बड़ा शानदार है। ठीक है, हिंदी से है, चुकंदर बड़ा शानदार है। नेक्स्ट हमारा है नाफे अमराज बारदा। ऐसी दवाएं जो नफा पहुंचाएं अमराज बारदा में, उनको हम नाफे अमराज बारदा दवाएं कहते हैं। ठीक है, ये चार हैं, अस्पन, असारुन, बिलादुर और हुलबा। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में हज करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज के इस जदीद दौर में हम हज आसानी से कर पाते हैं एयरप्लेन के थ्रू। पहले बहुत मुश्किल आती थी, बहुत महीनों का हज हुआ करता था, बहुत टाइम लगता था। तो इसकी जो ट्रिक है, अब आसान बात हज। इसकी ट्रिक है अब आसान बात हज। नेक्स्ट है दाफ़े अमराज बलगमिया। ऐसी दवाएं जो बलगमिया अमराज को दूर करती हैं, उन्हें हम दाफ़े अमराज बलगमिया कहते हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी बलगमिया अमराज होते हैं वो असबी अमराज भी होते हैं। ठीक है, तो दाफ़े अमराज बलगमिया में चार दवाएं आती हैं, अजराकी, तुख्म करफ्स, असल और लहसुन। इसकी जो असल जो है वो शहद को कहते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ये है, अजहर तेरी क्रीम तेरा शहद लाजवाब। अजहर तेरा शहद लाजवाब, तो लिखते हैं अजहर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, उर्दू में भी लिख सकते हो, तेरा शहद ला जवाब, बहुत अच्छा है तेरा शहद। नेक्स्ट हमारा है हाबिसुद्दम। हाबिसुद्दम जैसा कि आप लोग जानते हैं, काबिज दवाएं भी कह सकते हैं उन्हें। ऐसी दवाएं जो खून को रोके। सिर्फ काबिज में सिर्फ खून नहीं आता, काबिज में कोई सी भी दवा जो रोके किसी चीज को, वो काबिज कहलाती है, लेकिन हाबिसुद्दम भी काबिज कहला सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो दवाएं आती हैं वो हैं सदफ, इंजबार, बारतंग, दमुल अखवैन, नानख्वा। नानख्वा जो हमारी देसी अजवाइन होती है उसको नानख्वा कहते हैं। हब्बुल आस, फिटकरी, फिटकरी आप लोग जानते ही हैं। संदल सुर्ख भी आप लोग जानते हैं। संगे जराहत एक ऐसा पत्थर होता है जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, जब सर्जरी की जाती थी तो उसको रगड़ा जाता था उस जगह पर, और वहां पे क्या होता था, खून जो होता था वो रुक जाता था। गिले अरमनी और लकमकसूल। ठीक है, जराहत का मतलब आप जानते हैं, सर्जरी को कहते हैं, और पत्थर है क्योंकि इस पत्थर को रगड़ा जाता था इसलिए इसका ये नाम रख दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है सदफ आज बहुत देर नहाई हीबा। सदफ आज बहुत देर नहाई हीबा, क्योंकि सदफ जो है उसे नहाना बहुत पसंद है, तो वो आज बहुत देर तक नहाई। और कौन बता रहा है? हीबा को, हबीबा को बताया जा रही है ये बात कि सदफ आज बहुत देर तक नहाई। फिर संदल सुर्ख से गाल लाल किए, उसने अपने गाल लाल किए, उसने अपने ऊपर रेडनेस लगाई गालों पर। ब्लश लगाया, किससे? संदल सुर्ख से लगाया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो गई सदफ आज बहुत देर नहाई हबीबा
हीबा भी लिख सकते हैं, हबीबा भी लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। हबीबा लिख रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर से फिटकरी, संदल, सुर्ख से गाल लाल किए। ठीक है, किए को काट दीजिए। नेक्स्ट है हमारा दाफे बहक व बर्स। ऐसी दवाएं जो बहक, और बहक भी एक किस्म की बीमारी होती है जिसमें जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, और ये कई वैरायटी की होती है, जिसके अंदर कुछ ऐसी कभी ऐसा होता है कि ब्लैकनेस पड़ जाती है, कभी पिंकिश हो जाता है, कभी रेडिश हो जाता है। तो इसकी काफ़ी वैरायटी होती है, और ये आप आगे डर्मेटोलॉजी में पढ़ेंगे। और बर्स जो है हम जानते हैं विटिलिगो, जिसमें सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, ल्यूकोडर्मा भी इसे कहा जाता है। ऐसी दवाएं जो इन अमराज में काम की जाती है उन्हें हम दाफे बहक व बर्स कहते हैं। इसके अंदर जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो हैं इतरी लाल, पनवाड़, शीतरज हिंदी और बापची। बापची तो आप लोग बहुत जानते ही हैं और यूज में भी ली जाती है। ठीक है, और आप थर्ड ईयर में इसको इस्तेमाल करना, इसका मुरक्कब बनाना भी सीखेंगे, तो वो तब की बात है। तो अभी हम इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है आज पूरी शाम हारमोनियम बजाया। आज पूरी शाम हारमोनियम बजाया। ठीक है। मुसक्किन हरारत, ऐसी दवाएं जो हरारत में सुकून दे, मुसक्किन यानी सुकून देने वाली, हरारत के अंदर सुकून देने वाली दवाएं मुसक्किन हरारत कहलाती हैं। वो है ईसबगोल, तुख्मे बालंगू, कासनी और इमली। इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है असलम तुझे बड़ा काम आया। असलम तुझे हम असलम को कह रहे हैं असलम कि तुझे बहुत बड़ा काम आया है आज के दिन, तो असलम को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। असलम तुझे बड़ा काम आया, या मिला भी कह सकते हैं, लेकिन मिला फिट नहीं हो रहा था इसलिए आया लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है मुजिर बाह। ऐसी दवाएं जो बाह के लिए मुजिर असरात रखती हैं उन्हें हम मुजिर बाह कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? अफ्यून, गिले सुर्ख, कत्था और काहू। गुले सुर्ख है, सॉरी है अफ्यून, गुले सुर्ख, कत्था और काहू। तो इसकी जो ट्रिक है, अब गुलाब कौन खाए? क्यों? क्योंकि मुजिर बाह होती है, तो गुलाब कौन खाएगा? तो अब गुलाब कौन खाए। वैसे इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मुसक्किन हरारत जितने भी इंपॉर्टेंट है वो ज्यादातर मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको भी मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। और आपकी सारी जितनी भी डिजीज हैं, ये हमारा लास्ट वीडियो है, जितने भी हमारी डिजीज नहीं, सॉरी, हमारी जितनी भी दवाएं हैं वो अब कवर हो चुकी हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट है नाफे अमराज जल्दियाँ। ऐसे अमराज जिनके अंदर जल्दी बीमारी होती है उनके अंदर नाफे होने वाली दवाएं कौन कौन सी हैं? रीठा, तुख्मे नील और हिना। क्योंकि ये तीनों ही जो है रंग से मुताल्लिक हैं, रंग को बदलती हैं, इसलिए मैंने इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बताई है। बस रीठा जो है वो रीठा काला कर देती है, तुख्मे नील नील है, और हिना तो आप जानते ही हैं मेहंदी को कहते हैं, तो इस जिल्द पर असर करेगी, अमराज़े जिल्द में नाफे होंगी। मुमसिक, मुमसिक मतलब ऐसी दवाएं जो रोकती हों। ठीक है, जिरियाने मनी, जिरियाने हैज, जो ऐसी बीमारियां होती हैं उनके अंदर ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है, मुमसिक यानी रोकने वाली। इसकी जो वो है दवाएं वो हैं ताल मखाना और सतावर। ठीक है, तो इसका हम ट्रिक वैसे तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, तू मुझे सताए, तू मुझे सताए, ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है मुगल्लिज़ मनी। ऐसी दवाएं जो मनी को गलीज बनाती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर मनी जो होता है वो रकीक हो जाता है, तो उनको गलीज बनाने में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उनको गाढ़ा करने में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम मुगल्लिज़ मनी कहते हैं। वो है तुख्मे ताल मखाना, तुख्मे इमली, सिंघाड़ा, सतावर, मिस्री और बबूल। इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, तो तुम सब सताओगी मुझे बहनों, तो तुम सब सताओगी मुझे बहनों। बहनों भी लिख सकते हो आप लोग, और बताओ भी लिख सकते हो। बताओ भी अच्छा लग रहा है, आपको जो बेटर लगे वो आप लिख सकते हैं। और इसकी आप ट्रिक चाहें तो ट्रिक भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ट्रिक स्पेसिफिकली इतनी अच्छी नहीं लगी है, बट आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुसक्किन हिद्दत सफरा। ऐसी दवाएं जो सफरा की हिद्दत यानी कि उसकी गर्मी को सुकून पहुंचाएं, उसकी गर्मी में, उन्हें हम कहते हैं मुसक्किन हिद्दत सफरा। ठीक है, इसके अंदर जो दवाएं आती हैं वो हैं खुरफा, आलू बुखारा, जरश्क, काहू, कतीरा और नीलोफर। इसकी ट्रिक है खामोश आओ जरा काम करो नीलोफर। खामोश आओ जरा काम करो नीलोफर।
ठीक है। आप एक चीज मेरी ट्रिक्स में देखेंगे कि जैसे क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके अंदर मैंने, जैसे जरश्क है उसके अंदर जरा ही इस्तेमाल किया है, और जैसे कि सतावर है उसमें मैंने सताओगी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो ट्रिक के अंदर फिट नहीं हो पाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई दवा रिपीट हो रही है तो मैं उसके लिए सेम वर्ड ही अगली ट्रिक में भी इस्तेमाल करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारा मुकव्वी जिगर, ऐसी दवाएं जो जिगर को मजबूत करें, उससे ताकत फराहम करें, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 5 मुकव्वी जिगर दवाओं के नाम बताइए, उनके अफ़ाल और इस्तेमाल बताइए। सेकंड बेनिफिट जो आपको इस तरह से याद करने में वो ये होगा कि आप एक दवा याद कर लेंगे, आपको सभी दवाओं के अफ़ाल और इस्तेमाल सेम लिख सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको सेकंड, बस आपको उसका नफ़े खास सेम लिखना होगा, और आपको दवाएं जो हैं वो एक मुकव्वी जिगर दवा है उसे अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, एक दवा याद कर लो, सारी दवा का अंदर आप सेम चीज लिख सकते हो। तो इसकी जो दवाएं हैं वो हैं शुकाई, नौशादर, तुरंज, मस्तगी, खप्सुल हदीद। खप्सुल हदीद जो है आयरन रस्ट को कहते हैं, अनीसून, किशमिश और अरान। इसमें एक शख्स है जो नौशाद है, एक हम कह सकते हैं कि वो एक दुकान पे काम करता है और वो अलमारियां बेचता है। तो हम उसे कह रहे हैं, उसे हम तंज मार रहे हैं कि तूने मुझे क्या दी, एक अलमारी दी जिसके अंदर जंग लगा हुआ था। तो हम कह रहे हैं शाबाश नौशाद, तूने मुझे जंग उतरी, जंग, खप्सुल हदीद जंग को कहते हैं, जंग उतरी कश्मीरी अलमारी दी को आप कैंसिल कर सकते हो। तो शाबाश नौशाद, तूने मुझे जंग उतरी कश्मीरी अलमारी दी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुलय्यन शिकम, ऐसी दवाएं जो शिकम को मुलायम करते हैं, पेट को मुलायम करें। ठीक है, उसे कहते हैं मुलय्यन शिकम, और इसका है अंजीर जो है इसकी वो है दवा इकलौती। सो इसी के साथ हमारा जो मुफरदात सीरीज थी वो खत्म हो गई। अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरा कंटेंट और मेरा जितनी भी मेहनत है वो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें मेरे वीडियो को। थैंक यू।